माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा टियागो के XM वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज ये है टाटा की हैचबैक, को कि हम टाटा टियागो के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी बेस वेरिएंट की बात करूं तो वो है XE, उसके बाद आता है XM, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूं। अगर मैं इसके टॉप मॉडल की बात करूं तो वो है XZA+ ऑटोमेटिक डुअल टोन। अगर मैं इस कार की बात करूं तो ये आपका मैनुअल पेट्रोल फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आता है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ग्रे कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें आपको 4 कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूं तो हमने पहले ही देखी हुई है, काफ़ी मस्त लगती है। फैमिली पैकेज को कंसीडर करते हुए भारतीय लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को देखेंगे तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाती है। स्मार्ट लग रही है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ, और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न में ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाती है। नाइस लग रही है। उसके नीचे आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी लुक को डेफिनेटली इन्हांस करती है। नीचे की तरफ आऊँ तो कुछ इस तरह की ब्लैक कलर में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। पैटर्न अच्छा लग रहा है। स्किड प्लेट की बात करूँ तो उसको बॉडी कलर्ड फिनिशिंग ही प्रोवाइड कराई गई है। इधर की तरफ आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो या फिर आप कंपनी के साइड से इसको परचेज कर सकते हो बाय पेइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऊपर की तरफ आऊँ तो ये है इसके हेडलैम्प का सेटअप, अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ, और यहाँ पर आपको हैलोजन में ही हेडलैम्प प्रोवाइड कराया गया है। तो ये थी इसकी शानदार फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है इसकी साइड प्रोफाइल विच इज़ लुकिंग नाइस। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 170 mm। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। चलिए देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को। उसके पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके ORVM को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात, यहाँ पर आपको ये पावर एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट कर दी गई है। डोर हैंडल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको कोई क्लैडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अगर मैं इसके A पिलर एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। उसके साथ टाटा ने 25 साल में 50 लाख गाड़ियाँ बेची है, तो उसकी बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। देख लेते हैं इसके टायर्स को। तो आएंगे टायर्स की तरफ तो यहाँ पर आपको व्हील कवर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर मैं इसके टायर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये ब्रिजस्टोन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। 14 इंचेस के यहाँ पर आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो वो है 175 65 R14। सो दिस वॉज द साइड लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रियर लुक देखने को मिल जाती है। स्पेस का थोड़ा कॉन्स्टेंट है तो एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले देखेंगे इसके टेल लाइट के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है, और ये आपका हैलोजन में प्रोवाइड कराया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और उसके साथ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये टाटा के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, जो कि एक भारतीय कंपनी है। उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, और उसके ठीक नीचे आपको टियागो की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको लॉक का फीचर दिया गया है, तो इसके थ्रू आप अपना बूट मैनुअली ओपन कर सकते हो। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। और उसके नीचे यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है फॉर दी नंबर प्लेटिंग। स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको बॉडी कलर की फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 242 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट कर दी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक हुक प्रोवाइड कराई गई है। और इसके साथ नीचे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। राइट हैंड साइड भी आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि 3 kg लोड कैरी कर सकती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि स्टील रिम में प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो वो है 155
80R13। तो यहाँ पर आपको 1 इंच लेसर साइज देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल टायर साइज। अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है जिसको यूज़ करके आप अपने बूट को इजीली क्लोज कर सकते हो। तो होल्ड करेंगे इसको एंड क्लोज कर देंगे इसको। रियर के लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जिसकी कैपेसिटी है 35 लीटर्स। तो चलिए अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब देखेंगे क्विकली इसके इंटीरियर को। चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट के साथ। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ब्लैक एंड ग्रे का अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपको हार्ड टच देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी इनफैक्ट हार्ड टच ही प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो की वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो या फिर छुटर पुटर सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूँ तो ब्लैक मैट फिनिश के साथ ये प्रोवाइड कराया गया है। और नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। तो इस कार में आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ORVM के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो देखते हैं इसके फीचर को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिक्लाइनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ फ्रंट में आपको स्लाइडेबल का फंक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है और इस बटन के थ्रू आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो कुछ सामान आप यहाँ पर रख सकते हो और उसके साथ ऊपर यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अभी की हैंग्ड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैनुअल की ही देखने को मिल जाती है टाटा के लोगो के साथ और उसके साथ एक स्मार्ट की प्रोवाइड कराई गई है। इस तरफ आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और इसके बैक साइड लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न प्रोवाइड कराया गया है। स्मार्ट लग रहा है। अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल फील हो रही है। और उसके साथ अगर मैं इसके दोनों फ्रंट हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड आऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो अगेन ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। नीचे ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट कराई गई है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है जो कि आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। तो चलिए अब हमने देख लिया, इसको बंद करेंगे। आते हैं इसकी सेंटर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 8.89 सेंटीमीटर का हारमन के द्वारा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है और इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मैनुअल AC का बटन प्रोवाइड कराया गया है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट का भी फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको डमी स्विच प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आप अपना फोन यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। अगर मैं इसके हैंड ब्रेक की बात करूँ तो इसके टिप में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको कोई आर्मरेस्ट का फीचर नहीं प्रोवाइड कराया गया है। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देती है। उसके साथ यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है और सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको कोई भी टॉगल स्विचेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। तो इसको यूज करके आप अपनी हॉर्न ब्लो कर सकते हो।
उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद टिकट होल्डर। उसके साथ यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल एयर बैग्स फ्रंट पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। आप देखेंगे इसके रियर डोर को, तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। तो ये है इसके रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। अगर 2 एडल्ट बैठे हैं तो एक बच्चा यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं वो आपको इंटीग्रेटेड ही देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एक को ड्राइवर साइड कराई गई है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और एक आपको राइट हैंड साइड देखने को मिल जाता है। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रीडिंग लैंप का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि LED में प्रोवाइड कराया गया है। क्या बात है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर पीछे आपको कोई रियर AC वेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। अगर मैं इसके को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बैक सीट पॉकेट का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस एंड नी रूम की। तो सीट अभी मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेल्युएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी एक अच्छा कंफर्ट ड्राइव कर रहा है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं टियागो के ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने एडल्ट सेफ्टी में 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है और चाइल्ड सेफ्टी में 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन है, जो कि 84.48 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो वो है 20.09 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 5,99,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।